अगला पार्ट है शिवाजी। ठीक, कौन? शिवाजी। शिवाजी का अगला पार्ट से हम पीछे पढ़ चुके थे, इनका राज्याभिषेक हो गया था, है ना? राज्याभिषेक कब हुआ था? शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था आपका 1674 में। कब हुआ था? 74 में। ठीक है, शिवाजी की अंतिम विजय हमने देख ली थी। अब आगे देखते हैं शिवाजी के प्रांतीय व्यवस्था। ठीक है, शिवाजी समाप्त तो कब हुए थे? तो आप जानते हैं 1680 में। कब? 1680 में। और इसी 1680 में जो है इन्होंने, शिवाजी ने किसको राजा बनाया था? आंसर होगा राजा राम को। लेकिन राजा राम को भगा करके उनका लड़का था जो संभाजी, जो मुगलों के यहाँ भाग गया था, वो आकर के राजा बन जाता है। ठीक है, राजा बन जाता है। तो उसके बाद उसी संभाजी ने ही शिवाजी की एक मंत्री परिषद शिवाजी ने बनाया था, उसका नाम अष्टप्रधान था। अष्टप्रधान को समाप्त कर दिया था। ठीक है, तो आइए उसके संबंध देखते हैं। तो शिवाजी कालीन प्रशासनिक व्यवस्था, यानी प्रशासन कहता था, तो केंद्रीय प्रशासन, जैसे आज केंद्र सरकार मोदी जी है, तो उसी तरह से उस समय का भी केंद्रीय शासन थे। ठीक, तो केंद्रीय शासन में सर्वोच्च, जैसे आज देखा जाए केंद्र सरकार, ठीक है, केंद्र सरकार का प्रमुख कौन है? तो केंद्र सरकार का प्रमुख यानी सर्वोच्च कौन है? तो सर्वोच्च आपका रामनाथ कोविंद जी हैं, है ना, अर्थात प्रेसिडेंट। ठीक है, उसके बाद दूसरा ठीक ठाक पर सर्वोच्च कौन है? भले उपराष्ट्रपति है, वो बात अलग की है। ठीक है, तो कौन है? आपका राष्ट्रपति के बाद किसका स्थान आता है? प्रधानमंत्री का, लगभग। तो उसी तरह से उस समय सर्वोच्च कौन था? तो छत्रपति होता था। अर्थात शिवाजी ने छत्रपति की जो है उपाधि धारण की थी ना, तो सर्वोच्च कौन था? छत्रपति। उसके बाद इन्होंने एक मंत्री परिषद बनाया था, जैसे आज प्रेसिडेंट के लिए एक मंत्री परिषद होती ना, अनुच्छेद नंबर किसमें? अनुच्छेद नंबर 74 में। किसमें? वर्तमान के अनुच्छेद नंबर 74 में मंत्री परिषद का वर्णन है ना, नहीं है? तो मंत्री परिषद है। इस मंत्री परिषद में प्रमुख पद होता है प्रधानमंत्री का, होता है। उसमें भी होते हैं कैबिनेट स्तर के मंत्री, इसके कैबिनेट। तो कैबिनेट मंत्री पर मतलब प्रमुख, देश के सर्वोच्च निर्णय कौन लेंगे? कैबिनेट मंत्री लेंगे। तो उसी तरह मान सकते हैं कि शिवाजी के यहाँ कैबिनेट मंत्री थे। कैबिनेट मंत्रियों में प्रमुख 8 थे, जिनको हम अष्टप्रधान के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? अष्टप्रधान। अष्टप्रधान में जैसे आज है कैबिनेट मंत्री का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। उसी तरह अष्टप्रधानों में भी इनमें भी प्रमुख व्यक्ति था, उसे हम कहते थे पेशवा। क्या कहते थे? पेशवा। आज का जैसे प्रधानमंत्री, उसको प्रधानमंत्री भी कहते थे। लग जाएगा? तो याद रखेंगे पेशवा किसकी बात था? तो राजा के बाद सर्वोच्च पद था मराठा साम्राज्य में। लग जाएगा? ठीक है। दूसरा कौन था? दूसरा सर ए नौबत। कौन? सर ए नौबत। दूसरा सर ए नौबत। आज का जैसे ये सेना विभाग यानी सैन्य विभाग का प्रमुख, किसका? सैन्य विभाग का प्रमुख जो था उसे सर ए नौबत कहते थे। ठीक है, और ये सर ए नौबत वर्तमान में जैसे आपका रक्षा मंत्री। कौन? रक्षा मंत्री। ठीक है, अगला इसका प्रमुख कार्य क्या था? इसका प्रमुख कार्य जितने भी आपके सैनिक से संबंधित कार्य, अर्थात भर्ती करना, ठीक है, भर्ती करना था, और इसमें रियासत आदि का व्यवस्था करना। ठीक, ये सारे काम थे जिनको हम जागीर के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, तीसरा नाम है, तीसरा पद है, उसका नाम अमात्य। क्या नाम? अमात्य। दूसरा इसी को हम कहते हैं, अमात्य को ये मजमुआदार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मजमुआदार। मजमुआदार। ठीक, इसका काम क्या था? तो उस समय शिवाजी के काल में मजमुआदार का मुख्य कार्य होता था राज्य की आय व्यय का लेखा जोखा रखना। क्या करना? राज्य की इनकम कहां पर होती है, कहां घटती है, कहां कम होती है, कहां घोटाला होता है, सबका काम कौन करता था? अमात्य, मजमुआदार भी कहते थे। जैसे आज देश में राज्य का लेखा जोखा कौन रखता है? सीएजी। कौन? सीएजी, जो अनुच्छेद नंबर 148 में है ना, जिसको हम कहते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है, महालेखा परीक्षक। तो वर्तमान महालेखा परीक्षक जैसा ही था उस समय, उसे हम कहते थे अमात्य या मजमुआदार। कोई समस्या? ये राज्य की आय व्यय का लेखा जोखा रखता था। चौथे नंबर का अष्टप्रधान में प्रमुख पद था सचिव। क्या था? सचिव। सचिव को ही हम उस समय सुरु नवीस कहते थे। क्या कहते थे? सुरु नवीस। आप कंफ्यूजन नहीं होंगे, सुरु नवीस वाकिया नवीस दोनों में अंतर है। अच्छा, सुरु नवीस वर्तमान में जैसे आप विदेश मंत्री का जो सचिव होता है, जिसे हम विदेश सचिव कहते हैं। क्या कहते हैं? विदेश सचिव। वर्तमान का विदेश सचिव जैसा है। ठीक, इसी को हम चिटनीस के नाम से जानते थे, अर्थात सचिव या सुरुनवीस को हम चिटनीस भी कहते थे। क्या कहते थे? चिटनीस। इंपॉर्टेंट सवाल है, चिटनीस किसको कहा जाता है? तो आप जानेंगे विदेश सचिव को। लग जाएगा?
अगला 5वें नंबर पर आपका सुमंत या दबीर, क्या दबीर, सुमंत या दबीर कहते थे। इसको वर्तमान में विदेश मंत्री जैसा, कैसे जैसा, विदेश मंत्री जैसे। आज विदेश में संबंध कैसे रखना है ये सब कौन व्यवस्थित करेगा, विदेश मंत्री। जैसे आप एस जयशंकर हैं, ठीक है, तो वर्तमान के विदेश मंत्री जैसा कौन था, सुमंत या दबीर, ठीक है। ये विदेश मामले की देखरेख करना। अगला वाकिया नवीस, 6वें नंबर पर कौन था, वाकिया नवीस। वाकिया नवीस या इसको मंत्री भी कहते थे। इसकी विशेषता, ये जो छत्रपति अर्थात राजा के जो दैनिक कार्य, राजा क्या खाएगा, क्या पिएगा, कहाँ बैठेगा, कौन से कपड़े पहनेगा, ये सारी व्यवस्था, कब नहाएगा, कौन साबुन से नहाएगा, बात समझ पा रहे ना, ये सब व्यवस्था कौन करता था, उस समय नहीं था, बात अलग है, लेकिन जैसे कि होगा तो इसका राजा के दैनिक कार्यों की देखरेख करना कौन कार्य करता था, उसका नाम था वाकिया नवीस। कोई कंफ्यूजन? ये छाके छाहो आपके सेना में विभाग लेते थे, ठीक। लेकिन 7वें नंबर पर था पंडित राव। पंडित राव याद रखेंगे, नाम नहीं था, पंडित राव एक धार्मिक पद था। कौन? धार्मिक पद। इसका का नाम काम था धर्म के सभी मामलों की देखरेख करना। बात समझ पा रहे हैं? कोई समस्या? दूसरा था न्यायाधीश। 8वें नंबर पर कौन था? न्यायाधीश। न्यायाधीश का मतलब आप जानते हैं, न्याय का कार्य करना, ठीक है। जैसे न्यायाधीश, न्यायाधीश क्या होता है? न्याय कार्य करना। इन दो के दोनों का सेना में कोई काम नहीं था, अर्थात ये सेना में नहीं जाते थे, ठीक है। जरूरत पड़ने पर सेना आदि में नहीं जाते, लूटपाट करे नहीं जाता है। इसका मतलब समझ पाओ, सब जरूरत पड़ने सेना का मतलब लूटपाट करे का जरूरत है, क्योंकि आप जानते हैं शिवाजी लुटेरे भी थे ना, लूट करते थे, ठीक है। तो मराठा साम्राज्य खड़ा किया था, जाहिर सी बात है, अपनी लूट करना लूट नहीं है, सही ना। तुमसे कोई जमीन, तुम्हारी जमीन छीन ले या तुम्हारी संपत्ति कोई छीन ले, उससे भी तुम छीन लो तो कम लुटेरे कहलाओगे? नहीं, ठीक है। तो इन पेपर में आता है कि पंडित राव और न्यायाधीश सेना में नहीं जाते थे। अच्छा, तो याद रखना। अब जानते हो पंडित राव क्या होता है ना। ना तो धर्म का कोई कार्य बॉर्डर पर है, यानी लूट करने में, और ना तो न्यायाधीश का, क्योंकि जानते हो अगर लूट करने जाओगे वहां न्यायाधीश लेकर जाओ, खुदा से लूट के फंस जाएंगे, सही ना, क्योंकि अपराध है, लग जाएगा। अगला पार्ट आगे देखते हैं।